वक्त ने जो जख्म कशिश को दिए सो दिए, लेकिन मैं अब वक्त और समाज को उन जख्मों को कुरेदने नहीं दूंगा। मैंने कशिश से ये नहीं कहा कि वो मुझे अपना ले। मैंने कशिश से कहा कि मैं उसे अपनाना चाहता हूं। उसके दुख, उसके दर्द, उसकी कोख में पल रहे पीयूष के बच्चे को अपनाना चाहता हूं। यही बात अगर मैंने आपसे 6 महीने बाद कही होती तो शायद आपको इतनी खराब नहीं लगती। शायद आपको उसमें मेरा बड़प्पन भी नजर आता, क्योंकि आप लोगों की नजरों में 6 महीने के अंदर कशिश के जख्म भर जाते। लेकिन मैं जानता हूं कि इन 6 महीनों में कशिश का अकेलापन उन जख्मों को नासूर बना देता, उन्हें कभी भरने नहीं देता। और अगर वो भरना भी चाहते तो समाज उसे कुरेद कुरेद कर कभी सूखने नहीं देता। क्यों कशिश को 6 महीने के लिए लाना पड़ेगा? क्योंकि समाज ही चाहता है। क्यों मैं आज कशिश के दुखों में शामिल नहीं हो सकता? क्यों उसके आंसुओं में शामिल नहीं हो सकता? क्योंकि समाज उसे गलत मानता है। क्यों मुझे अपनी भावनाओं को वक्त के गुजरने तक इंतजार करना पड़ेगा? क्योंकि समाज की यही रीत है। अगर इंसान दुनिया में अकेला आता है और अकेला चला जाता है मम्मा, तो फिर क्यों सारी जिंदगी उसकी परवाह करता है? क्यों दुनिया की परवाह करता है? क्यों? सिर्फ सफेद कपड़े पहन लेने से किसी की जिंदगी में रंग नहीं भरे जा सकते। किसी की यादों में शरीक नहीं हुआ जा सकता। उन यादों को जीना पड़ता है। हर पल को जीना पड़ता है जो याद बने हैं। अगर आप समाज की नजरों से देखेंगी तो आपको मेरे अंदर बहुत गंदगी नजर आएगी मम्मा। मगर अगर आप मेरी नजरों से देखेंगी तो माफ करना, आप देख ही नहीं सकती। क्योंकि आप सब लोग समाज हैं जो ना कभी बदलेंगे और ना कभी समझेंगे। कशिश मेरी टाई का है। कशिश मुझे देर हो रही है। कशिश। हाँ पीयूष। पीयूष। कशिश, सुजल की तरफ से मैं तुमसे माफी मांगती हूँ बेटा। आंटी, मुझे पीयूष की बहुत याद आ रही है आंटी, बहुत याद आ रही है। सुजल ने इतना बड़ा कदम उठाने की जुर्रत की, कैसे की उसने? जरूर कशिश ने उसे शक दी होगी, इसीलिए तो उसने ऐसी हरकत की। मामा, आप कशिश भाभी के बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? तो फिर मैं और क्या सोचूं वरुण? जो कुछ हुआ सबके सामने हुआ था ना। एंड दैट्स सुजल। ही इज सिक इन द हेड। उसके जैसा गंदा इंसान तो मैंने आज तक जिंदगी में नहीं देखा है। जो कुछ सुजल भैया ने किया, मैं उसे उनकी हरकत नहीं, उनकी हिम्मत कहूंगा। What? हाँ मामा, कहीं ना कहीं उनका प्यार इतना साफ है कि वो दुनिया की परवाह नहीं करते। गंदगी उनके दिमाग में नहीं, दुनिया की नजरों में है, क्योंकि वो उनके प्यार की सच्चाई को नहीं देख सकते। बेशर्म है वो। बेशर्मी तो तब होती जब वो ये बात अपने दिल में छुपा कर रखते या कुछ दिनों के बाद कहते, लेकिन उन्होंने आज ये सबके सामने कहा है। इसका यही मतलब होता है कि उन्हें जितना अपने प्यार पर भरोसा है उतना गर्व भी है। अगर वो अपने प्यार को सर की पगड़ी समझते हैं तो अपने सर का कफन भी।
जो कुछ सुजल भैया ने किया मामा, वो ना तो उनका पागलपन था, ना ही पैसों का घमंड था, तो सिर्फ जुनून, उनके प्यार का जुनून। लेकिन आप ये नहीं समझेंगे मामा। इनफैक्ट ये कोई भी नहीं समझ सकता। ये वही समझ सकता है जिसने किसी से कभी सच्चा प्यार किया हो। वाह, क्या एक्टिंग करती हो तुम। मन ही मन खुश, लेकिन आंसू टपक रहे हैं। It's unbelievable। वसु, वीना, अपने बेटे से तुमने बात कर ली, अब अपनी बहू से मैं बात कर रही हूं। कशिश, अपने झूठे आंसुओं से तुम सारी दुनिया को गुमराह कर सकती हो, लेकिन मुझे नहीं। मेरी आंखें हमेशा से खुली थी और अब भी खुली हैं। मामा क्या कह रही है? मेरे कुछ समझ नहीं आ रहा है। और मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। पीयूष को गए हुए 13 दिन हुए हैं और तुमने अपना असली रंग दिखाना शुरू किया है। क्या किया है मैंने मामा? तुमने सुजल को शादी दी, इसीलिए he proposed to you in front of all those people, और वो भी मेरे बेटे की 13वीं पर। वसु, ये तुम गलत। ये हमारे परिवार का मामला है। अच्छा होगा अगर बाहर के लोग बीच में ना पड़े। जब से तुम इस घर में आए हो, परेशानी के सिवाय तुमने पीयूष को और कुछ नहीं दिया। तुमने उसे बर्बाद कर दिया है। तुम्हारे मनहूस साए ने उसकी हर खुशी छीन ली, यहाँ तक कि उसकी जिंदगी भी। मामा प्लीज। हाँ, बेशक सुजल उसकी बर्बादी का वजह है, लेकिन जो कुछ सुजल ने किया है उसने तुम्हारी वजह से किया है। मेहरा के गुंडों ने पीयूष पर हमला किया और वो जिंदगी और मौत से लड़ता रहा। ये सब तुम्हारी वजह से। मुझे तो लगता है कि उसका एक्सीडेंट तुम्हारी वजह से हुआ है। मामा क्या कह रही है? मैं जो कुछ कह रही हूँ मैं सच कह रही हूँ। और अगर तुम्हें सच्चाई इतनी कड़वी लगती है तो फिर तुम यहाँ क्यों रह रही हो? यहाँ से तुम चली जाओ, हमें छोड़कर चली जाओ। तुम चली जाओ, हमारा पीछा छोड़ दो। तुम बस कीजिए मामा, बस कीजिए। भगवान के लिए बस कीजिए मामा। अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म बची है तो फिर तुम कल सुबह के बाद अपना चेहरा इस घर में नहीं दिखाओगी। समझी? समझी तुम? बहुत हो चुका है तुम्हारे लिए लिहाज, अभी और बिल्कुल नहीं। तुम यहाँ से दबा हो जाओ। प्रोफेसर साहब, आप कशिश को कुछ दिनों के लिए यहाँ ले आएंगे तो बहुत अच्छा होगा। आपने तो मेरे मुंह की बात छीन ली। मैं आपसे कहने ही वाला था कि 1-2 दिन में आकर। एक दो दिन नहीं, उसे आप आज ही ले आइए, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि वो ऐसी हालत में वहाँ एक पल भी और दुखी हो। प्रोफेसर साहब, वो हमारे घर में खुश नहीं रह पाएगी। प्रोफेसर साहब, मेरे कहने का मतलब ये नहीं था। क्या है कि वहाँ की हर चीज़ उसे पीयूष की याद दिलाती है और उन चीज़ों को याद करके वो और भी दुखी हो जाती है।
जितनी जल्दी यहाँ आ जाएगी उसके लिए अच्छा है। और फिर अपने बहनों के साथ में रहकर। प्रोफेसर साहब, आप प्लीज मेरी बातों का गलत मतलब। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। आप भी हमारी तरह कशिश की खुशी ही चाहते हैं। आप ठीक कहते हैं। मैं आज ही कशिश को ले आऊंगा। थैंक यू वेरी मच। कशिश, प्रोफेसर साहब आए तुम्हें घर ले जाने के लिए। बेटा थोड़े दिन तुम अपने घर हो आओ, माहौल बदल जाएगा। प्रोफेसर साहब को भी अच्छा लगेगा। कशिश, ठीक है पापा, जैसा आप चाहें। और शायद इतने दिनों में सच्चाई मम्मा की समझ में आ जाए और उनका गुस्सा शांत हो जाए। और तब तक शायद मैं वसुंधरा को समझा पाऊं और तुम यहाँ आराम से चैन से रह सको। बेटा तुम सामान पैक कर लो, मैं जरा नीचे जाकर आता हूँ। प्रोफेसर साहब बैठे हैं नीचे। कुछ हो गया है, मेरी पलकों का सपना अब कहीं खो गया है। बुझ गए सारे दिए, ओ अपनी पलकों के तले सारी उम्मीदें प्यासी। थोड़ा सा प्यार हुआ था, कुछ नहीं बाकी। थोड़ा सा प्यार हुआ था, कुछ नहीं बाकी। चले। चलो बेटा।
जीती रहे बेटा। अपना ध्यान रखना। हाँ बेटा, सब ठीक हो जाएगा बेटा, बस। अच्छा। जिस माँ की गोद से उसका जवान बेटा छिन जाए, उसके पास और कुछ नहीं देने के लिए बचता है, आशीर्वाद भी नहीं। वसुंधरा, जाने दीजिए। जा बेटा जा। अब तुम्हें अपने साथ साथ हमारे नन्हे पीयूष का भी ख्याल रखना है। लापरवाही मत करना, वक्त पे दवा खाना और ठीक से खाना खाना, अपना ख्याल रखना। चलो बेटा। तुम्हारे मनहूस कदमों ने इस घर की सारी खुशियां छीन ली। अब मैं ये मनहूस कदम दोबारा इस घर में नहीं पड़ने दूंगी। कहीं तो होगा। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।